हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 बरखा और मेघा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम बरखा और मेघा के बारे में पढ़ेंगे। बरखा और मेघा दो सहेलियां हैं, दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है बच्चों, एक बार की बात है, दो सहेलियां थीं, एक मुर्गी और एक बत्तख। ठीक है बच्चों, ये देखो पिक्चर में, ये कौन है? ये मुर्गी है। और ये कौन है? ये है बत्तख यानी कि डक। ठीक है, ये दोनों सहेलियां थीं। मुर्गी का नाम था मेघा। जो ये मुर्गी है इसका नाम क्या था? मेघा। ठीक है, बत्तख का नाम था बरखा। और जो ये बत्तख है इसका नाम क्या था? बरखा। ठीक है, उनके तीन तीन बच्चे थे। ये देखो, ये मुर्गी के बच्चे हैं 3 और ये बत्तख के बच्चे हैं 3। ठीक है बच्चों, वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? मेला देखने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। दूसरे गांव में मेला लगा हुआ था। मेला आप सभी को पता है, मेला लगता है ना। मेले में कई सारे झूले होते हैं, है ना। खाने पीने की अलग अलग स्टॉल्स होती हैं, है ना। खूब सारे खिलौने मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, रास्ते में नदी आ गई। ये देखो पिक्चर में, ये नदी है ना, यानी कि अब इन्हें नदी पार करनी पड़ेगी। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? मेघा कौन है? ये है मेघा, मुर्गी। ठीक है, मुर्गी क्या कहती है कि हम नदी कैसे पार करेंगे? हम तो डूब जाएंगे। क्योंकि जो मुर्गी होती है वो पानी में थोड़ी ना तैर सकती है, वो तो डूब जाएगी। तो मुर्गी और उसके बच्चे कैसे पार कर पाएंगे नदी? जो बरखा है यानी कि डक, वो क्या कहती है, हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? जो बत्तख है, बत्तख को तो पानी में तैरना आता है ना, क्योंकि बत्तख तो पानी में भी रहती है ना। तो जो बत्तख है उसने कहा कि हम आसानी से तैरकर नदी पार कर लेंगे। बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। जुगत क्या होता है बेटा? जुगत होता है योजना बनाना। योजना यानी कि प्लानिंग करके बताना। ठीक है, तो क्या उन्होंने योजना बनाई? सब खुशी से उछल पड़े हुर्रे करके। वे सब नदी पार कर गए। देखो, इसमें योजना आपको बताई नहीं है, ये आपको पिक्चर में देख के पता लगेगा। देखो ये कैसे करा, क्योंकि जो बत्तख होती है उसको तो पानी में तैरना आता है ना, और बत्तख के बच्चों को भी पानी में तैरना आता है। तो जो बत्तख है वो पानी में तैरने के लिए पानी में उतर आई, और जो मुर्गी के बच्चे थे वे बत्तख के बच्चों की पीठ पर सवार होकर चल पड़े, और जिससे कि उन्होंने नदी पार कर ली आसानी से। फिर सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, हुर्रे करके चिल्लाते हैं, और वे सब नदी पार करके मेले में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, है ना कितनी प्यारी कहानी। तो ये था हमारा चैप्टर बरखा और मेघा। अगर आपको आपकी बुक सारंगी के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।